तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ का पहला पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ। अगर आप नहीं देखा है वीडियो तो सबसे पहले वो चेक करो वीडियो, ठीक है। और आज मैं बात करने वाला हूँ सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं फिर से कहता हूँ, यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा सिर्फ पॉइंटर नोट्स में, ठीक है। लेकिन जो इसके डिस्क्रिप्टिव नोट्स हैं ना, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लगा है, वहाँ पे आप लोग ऐड होइए, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं क्या है सब्सटेंटिव लॉ और क्या है प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जो आप BNS पढ़ रहे हो यानी भारतीय न्याय संहिता पढ़ रहे हो, वो क्या है? वो सब्सटेंटिव लॉ है। लेकिन BNS सब्सटेंटिव लॉ कैसे है? देखिए, जब कोई भी मसला होता है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। देखिए, लॉ जो है वो एक्ट को रेगुलेट करता है। ये आप जानते हैं, लॉ जो है वो एक्ट को रेगुलेट करता है, ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करता है। ये बात तो आप जानते होंगे, है ना। लॉ जो है वो आपको रेगुलेट करता है। जैसे मैंने कहा, BNS यानी भारतीय न्याय संहिता क्या है? सब्सटेंटिव लॉ है। तो BNS कब लागू होता है? आपने कोई काम किया और मान लो वो BNS के अकॉर्डिंग क्राइम था, तभी तो आपके ऊपर जो है BNS लागू होगी, है ना। तो BNS आपको क्या बता रहा है? ये आपको कॉज ऑफ एक्शन बता रहा है या फैक्ट इन इश्यू बताता है। भाई, कौन सा मुद्दा था, कौन सी बात थी, कौन सा फैक्ट था जिस पे जो है इशू शुरू हुआ, जिस पे लॉ शुरू हुआ, वही BNS बताता है हमें। कि मर्डर हुआ था या डकैती हुई थी या लूट हुई थी, तो उसी ने बताया ना कि किस मुद्दे पे विवाद शुरू हुआ। ये जो विवाद है ये किस मुद्दे से शुरू हुआ है, उसका मसला क्या है, वो BNS बताता है। और कॉज ऑफ एक्शन BNS बताता ही है। और साथ ही साथ रेमेडी भी बताता है कि भाई अगर चोरी हुई है तो क्या होगा, जिसने चोरी की है उसको जुर्माना होगा या उसको पनिशमेंट होगी। कोई प्रॉपर्टी आपकी थी, वो चोरी नहीं होनी चाहिए थी, दैट मीन्स यहाँ पे राइट इन्फ्रिंज हुए और ड्यूटी जो है वो ब्रीच हुई। भाई, हमारी ड्यूटी क्या है कि दूसरी की प्रॉपर्टी में हाथ न डालें। अगर आप कहीं के सिटीजन हैं तो आपकी ड्यूटी है कि हार्मनी बनाए रखें। हार्मनी बनी रहेगी तो मारपीट नहीं होगी, लूट तो नहीं होगी, डकैती तो नहीं होगी। देखिए, जहाँ राइट और ड्यूटी की बात हो रही हो और उसके ब्रिज होने पे रेमेडी की बात हो रही हो, तो जितने भी ऐसे लॉस हैं वो हर लॉ सब्सटेंटिव लॉ कहलाएगा। क्योंकि राइट और ड्यूटी जो है वही आपकी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा सब्सटेंटिव है। सोसाइटी में जो सबसे ज़्यादा सब्सटेंटिव है वो आपके राइट हैं। और जहाँ आपके राइट की बात हो रही है, अगर राइट के इन्फ्रिंज यानी उल्लंघन होने पे उसकी रेमेडी की बात होगी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो आप पढ़ चुके हो वो क्या है? सब्सटेंटिव लॉ है। तो जितने भी ऐसे लॉस हैं जहां राइट और ड्यूटी की बात होती है, वो सब लॉ सब्सटेंटिव लॉ होंगे। और हर सब्सटेंटिव लॉ के बीच की जो यात्रा है, यहाँ जो है वो प्रोसीजरल लॉ होता है। फैक्ट इन इश्यू से लेकर रेमेडी तक की जो यात्रा है, देखिए, सब्सटेंटिव लॉ तो आपको बता देगा कि ये मुद्दा है और इससे ये होता है, मगर होना कैसे है ये बात बताएगा प्रोसीजरल लॉ। अगर कोई मुद्दा क्रिमिनल है, फैक्ट इन इशू है, तो वो CRPC से डील करेगी और कॉज ऑफ एक्शन है वो CPC से डील करेगी। ओके, एक चीज़ है एविडेंस। एविडेंस क्या होता है? एविडेंस भी होता है प्रोसीजरल लॉ, बट कई लोग इसको मानते हैं कि ये सब्सटेंटिव लॉ भी होता है। देखिए, ये जो आपके जितने भी प्रोसीजरल लॉ हैं, प्रोसीजरल लॉ क्या क्या बताता है? प्रोसीजरल लॉ बताता है, मान लीजिए आपका कोई इशू हुआ है तो वो ये बताता है कि कहाँ जाना है, यानी वेयर टू गो, कि कोर्ट में जाना है। तो ये सारी बातें कौन बताएगा? प्रोसीजरल लॉ बताएगा। और कैसे जाना है, हाउ टू गो, ये भी प्रोसीजरल लॉ बताता है। और उसके बाद निर्णय जो जजमेंट कैसे लिखा जाएगा, ये भी चीज़ प्रोसीजरल लॉ बताता है। मगर जजमेंट का ग्राउंड क्या होगा, यानी बेस क्या होगा? बेस वो वाला बेस नहीं जो बेबी को बेस पसंद है, ये अलग बेस की बात हो रही है। देखिए,
प्रोसीजरल लॉ आपके यहाँ बहुत सारे हैं। कुछ ऐसे भी एक्ट हैं जैसे SC/ST एक्ट है। SC/ST एक्ट ये कहता है कि ये सब्सटेंटिव भी है और प्रोसीजरल भी है। वो राइट की बात करता है और रेमेडी की भी बात करता है और कुछ स्पेशल प्रोविजंस की भी बात करता है। SC/ST एक्ट पे जो राइट है उनका जो ब्रीच होता है उसमें जो कॉसेस का नेचर है वो भी वही बताता है। गिरफ्तारी का पैटर्न भी वही बताता है। जमानत का कब मिलेगी वो भी SC/ST एक्ट बताता है। मैक्सिमम चीज़ें SC/ST एक्ट बता देता है। मगर जो ग्राउंड ऑफ जस्टिस है, ग्राउंड ऑफ जस्टिस एक ही एक्ट बताता है, वो है एविडेंस, है ना। तो एविडेंस फैक्ट तैयार करता है, तो फैक्ट के आधार पे ही जजमेंट दिया जाता है। ये केवल वो फैक्ट तैयार करता है जिस फैक्ट के आधार पर डिसीजन होता है या जिस फैक्ट के आधार पर जस्टिस दिया जाता है। इसीलिए एविडेंस को सेंटर पार्ट ऑफ जस्टिस बोलते हैं। अगर सब्सटेंटिव लॉ में एक लाइन बताऊं तो द लॉ विच डिफाइंस, डिटरमाइंस, क्रिएट, रेगुलेट द राइट्स। जो भी लॉस हैं वो डिफाइन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं और रेगुलेट करते हैं राइट्स। जहां राइट्स की बात होती है, मैंने पीछे भी बताया कि सब्सटेंटिव लॉ फैक्ट इन इशू और कॉज ऑफ एक्शन बताता है। मैंने पीछे बताया था कि प्रोसीजरल लॉ क्या बताता है, वेयर टू गो एंड हाउ टू गो, कहाँ जाना है और कैसे कोर्ट जाना है। ठीक है, कोई इशू अराइज हुआ तो CPC या CRPC बताएगा कि कहाँ जाना है। अगर कोई सिविल मैटर है तो CPC बताएगा कि सीधा कोर्ट जाइए, है ना। फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये का मसला है तो यहाँ पे जाइए, अगर इससे ऊपर मसला यहाँ जाइए। यानी CPC कहता है कि कोई मसला हो तो आप डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई मुद्दा है क्रिमिनल तो CRPC बताता है कि पहले पुलिस के पास जाएंगे फिर कोर्ट जाएंगे। देखिए, अपराध दो तरीके के होते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल। तो एक में आप डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं और क्रिमिनल में आपको पुलिस के थ्रू ही कोर्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर लास्ट में जजमेंट होता है। तो प्रोसीजरल लॉ बताता है कि जजमेंट कैसे लिखा जाएगा। जजमेंट जो लिखा जाएगा वो किसके आधार पर लिखा जाएगा। सब्सटेंटिव लॉ में जो रेमेडी बताई गई होगी उसके आधार पे लिखा जाएगा। तो प्रोसीजरल और एविडेंस सेंटर रोल प्ले करते हैं, चाहे वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो चाहे वो सिविल प्रोसीडिंग हो। सेंटर रोल प्रोसीजरल लॉ प्ले करता है और इसमें मेन सेंटर एविडेंस है ना। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि जो एविडेंस है वो सब्सटेंटिव लॉ है, कुछ कहते हैं ये प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन देखा जाए तो एविडेंस जो है वो प्रोसीजरल ही है और एविडेंस जो है वो सेंटर पार्ट ऑफ जस्टिस का रोल प्ले करता है। ठीक है, और SC/ST एक्ट मैंने पीछे बता ही दिया आपको, उसका पॉइंट आप ले सकते हैं। तो सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ टॉपिक ख़त्म हो गया है। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी, बस ग्रुप में ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लगा है, वहाँ पे आप लोग ऐड हो सकते हैं। ठीक है।